कहानी में आप देख रहे हैं कि मेहर अब अभीरा और वाणी की जानी दुश्मन बन चुकी है। मेहर ने खुली चेतावनी दे दी है अभीरा को कि वह चुपचाप यहाँ से चली जाए और अरमान व मायरा के बारे में सोचना भी छोड़ दे, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस जन्म में उन्हें एक नहीं होने देगी। जिस तरह से मेहर आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसने मायरा के मन में अभीरा के लिए नफरत भर दी है, यह सुनकर अभीरा को बहुत दुख होता है। हालांकि अभीरा वाणी को अपनी जिम्मेदारी मानती है, लेकिन वह अपनी बेटी मायरा और अरमान को इतनी बड़ी समस्या में फंसने नहीं देगी, क्योंकि मेहर बहुत ही खतरनाक है। दूसरी तरफ मेहर अपना गुनाह खुद कबूल करती है और बताती है कि उसने किस तरह अरमान और मायरा को अभीरा के खिलाफ कर दिया और वाणी के माता पिता की हत्या भी उसी ने की। यह पूरा कबूलनामा सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है और अभीरा उस वीडियो को अपने फोन में सेव भी कर लेती है। लेकिन मेहर बहुत चालाक है। वह अभीरा का एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे उसका फोन पूरी तरह खराब हो जाता है। साथ ही वह स्कूल की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवा देती है। वह इतनी ताकतवर है कि कुछ भी कर सकती है। अब अभीरा आर्यन को बुलाती है ताकि फोन ठीक हो सके और डेटा रिकवर किया जा सके, लेकिन यह आसान नहीं होता क्योंकि फोन पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। इसी बीच अभीरा बहुत परेशान है क्योंकि अगर वह मेहर को एक्सपोज नहीं कर पाई तो मायरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ आर्यन की शादी होने वाली है और इसी शादी में अभीरा पूरी तरह से तैयार होकर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ पता चलता है कि उसका फोन ठीक हो चुका है और उसे मेहर के खिलाफ सबूत मिल गया है। लेकिन अभीरा यह बात जाहिर नहीं होने देती, क्योंकि अगर मेहर को जरा भी शक हो गया कि अभीरा के पास सबूत है तो वह उसे फिर से नष्ट कर देगी, जैसे उसने पहले भी सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन एक दिन सच जरूर सामने आएगा और अभीरा ही उस सच को दुनिया के सामने लाएगी। उस दिन मेहर को जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके गुनाहों की सजा उसे अभी तक नहीं मिली है और वह खुलेआम घूम रही है। उसे पनाह देने वाला कोई और नहीं बल्कि पोदार परिवार और अरमान है, जो एक अपराधी को अपने घर में रखे हुए हैं।